पाकिस्तानी फैमिली कैसे आप सब, मेरा नाम यार जैसे ही भारत सपोर्ट के लिए उतरा, इसराइल ने भारत के कदमों में लेट कर किया बात का शुक्रिया अदा। अच्छा, शुक्रिया अदा किया इसराइल ने। देखते हो वीडियो वॉच करते मेरे भाई, ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा, तो जल्दी से वॉच करते कड़ान करते हैं स्टार्ट। Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. मोदी के इस ट्वीट पर इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने थैंक यू लिखा है और टैग किया है पीएमओ इंडिया को, कार्यालय को। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाएं। अमेरिकी सदर ने धड़ल्ले से इसराइल का साथ न छोड़ने का ऐलान करते हुए दो टूक कहा कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर मुख्तसर खिताब में कहना था कि इसराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत चट्टान की तरह मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। इंडिया ने जिस तरीके से क्लियरली ये मैसेज दिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये मैसेज दिया है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या स्टांस रखेगी, किसके साथ खड़ी होगी? ऐसा नहीं करना चाहिए था हमास के लोगों को, लेकिन बहरहाल ये किया जा रहा है। और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है, उसकी डेड बॉडी को लेकर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में गजा पर बमबारी शुरू कर दी, कई मकामात को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 480 शहीद और 1900 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इसराइल स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट हमास मिल गया ना, एक नई जंग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि लेबनान की सरहद के साथ हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया गया। हमास ने जो वायलेंस शुरू किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। इजराइल की तरफ से नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया, अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी नाम से अब जाना जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इसराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग शुरू हो चुकी है। पहले हमास ने इसराइल में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। जवाब में इसराइल ने गाजा पट्टी की कई बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज कर दिया। दोनों देशों के बीच जंग में अभी तक कम से कम 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास द्वारा किए गए आतंकी हमलों के बाद दुनिया दो खेमों में बट गई है। एक तरफ हमास को ईरान और पाकिस्तान ने समर्थन दिया है, तो दूसरी तरफ भारत ने इजराइल से दोस्ती निभाने की बात कही है। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने मिले समर्थन पर भारत को धन्यवाद किया है। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिया विद इसराइल ट्रेंड कर रहा है। इसराइल के विदेश मंत्रालय की डिजिटल डिप्लोमेसी टीम ने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा, धन्यवाद भारत। एक तस्वीर भी साझा की जिसमें एक्स पर भारत इसराइल के साथ है ट्रेंड कर रहा है। दूसरी तरफ इसराइल ने पूरी ताकत के साथ हमास पर हमला कर दिया है। इसराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया, वो आयरन सोर्ड के नाम से उसका नाम ये रखा गया है। और इसराइल की तरफ से गजा पर हमला किया गया चंद घंटों के बाद, और उसमें अभी तक इतनी ही तादाद में यानी कि 200-300 के करीब हलाकतें और 2000 से ज्यादा वुंडेड और जख्मी कहे जा रहे हैं। भारत क्या फुल सपोर्ट है भाई, तभी तो इजराइल आ गया। हमास ने हमला क्या सोचकर किया, क्या ये उसकी पहले से प्लानिंग थी? एक तो ये कि हमास को सपोर्ट करने वाले कौन से कंट्रीज हैं। हमास को सपोर्ट करने वाले दुनिया में 3 बड़े कंट्रीज, 3 से ज्यादा कंट्रीज कहे जाते हैं, लेकिन जो हमें नजर आते रहे पिछले चंद सालों में, वो कतर, वो टर्किया और इसके अलावा वो है ईरान। जो ज्यादा सपोर्ट में खास तौर पर कतर की तरफ से ईरान को वेपनाइजेशन किया गया, यानी उनको हथियार दिए गए, उनको फंड्स दिए गए, डॉलर्स की बारिश की गई हमास पर। और टर्की जो है वो भी सपोर्ट करता रहा। और अब यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट अभी मैंने कुछ देर पहले देखी, उसमें बताया गया है कि हम अभी ये देख रहे हैं कि ईरान इस हमले के पीछे था या नहीं था, ईरान इसमें मुलव्वस है या नहीं है, इसको देखा जाएगा। क्या इस हमले में हमास के पीछे और भी कंट्रीज मौजूद है और इस जंग को बढ़ावा देंगे और आगे बढ़ाएंगे? इसकी वजह यह है कि अब दुनिया मजीद तकसीम होगी, हमें डिवीजन और भी नजर आएगी। पहले ही हम देख रहे थे कि शिफ्ट्स नजर आ रही थी, ब्लॉक्स बन रहे थे, एक ऐसी जो है वो सीढ़ी नजर आ रही थी जिस पर चढ़कर हर कोई एक जंग की तरफ बढ़ रहा था, और अब ये बिल्कुल सामने आ गई है बात। लेकिन एक इसमें सवाल ये भी है कि इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम जो कि आयरन डोम कहा जाता है, वो कैसे नाकाम हो गया, उसके बारे में भी लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त क्या कौन किसका साथ देगा, अगर हम इस पे बात कर लें, क्योंकि इस जंग को अब इजराइल का 9/11 कहा जा रहा है।
9/11 इजराइल का कहा जा रहा है। और इसमें एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि जो इस्लामिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट अगर किसी पर हमला करते हैं तो सिविलियंस हर जगह के हर तरफ मासूम होते हैं। उनके मरने पर और सिविलियंस की हलाकतों पर जैसे हमास ने जो हमला किया है तो इस वक्त हमास इन्वेडर नज़र आ रहा है और उसने उनके सिविलियंस पर भी हमला किया, तो वहाँ के मासूम शहरी मारे जा रहे हैं। लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उस पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। पैलेस्टीन का तो चलें ये करना बनता है क्योंकि पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टीन और इजराइल का ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ और भी ऐसे जैसे टर्की के और कुछ कंट्रीज जो कि सपोर्ट करते हैं हमास को, उस पर मासूम लोगों की हलाकतों पर खुशियां मनाना, सेलिब्रेट करना, ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। इसको हम कंडेम करते हैं और कंडेम किया जाता है। यार मैं खुद एक चीज बताता हूँ, वजह हमास को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। उसको पता है कि मैं इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकता किसी की। देखो तो इन्होंने 5000 मिसाइल पे, तुम उनका मुकाबला कर सकते हो? उन्होंने 5000 फेंक दिया। अब तो सफाई हस्ती से फलस्तीन मिट जाएगा। अभी देखो जो ताबड़तोड़ हमला, अब तो भाई भारत ने बोला है कि हम ब्रह्मोस भेज रहे हैं, तैयार रहो। अब अभी ब्रह्मोस किसी भी टाइम पहुंचते हैं इजराइल में, और भाई भारत की शक्ति के आगे तो किसी का बाप नहीं बोल सकता। और देखो मोदी जी के ट्वीट में उन्होंने थैंक यू बोला है। हाँ, और अगर अभी ब्रह्मोस पहुंचता है भाई, जैसी वो भारत कह रहा है कि हम भेज रहे हैं, तुम लोग तैयार हो। किसी भी टाइम अगर ब्रह्मोस वहां पर पहुंचता है, और मैं कहता हूँ कि 20 ब्रह्मोस भी उड़ते हैं, बिल्कुल तो सारा मलिया में फलस्तीन में कहता हूँ कि अपने आप को 100 साल तक संभाल नहीं पाएगा क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसी शक्ति का नाम है जिससे भाई पूरी दुनिया डरती है। बिल्कुल, अमेरिका जैसा देश उसे कांपता है, ब्रह्मोस से तो भाई और होगी तो बात ही अलग है। भाई साहब अब मैं कहता हूँ कि इन्होंने पंगा तो किया गलत, लेकिन इन्होंने गलत किया। हमास ने अपने पाँव पे खुद कलाड़ी मारी है, और कलाड़ी मारी और संभालो यार। देखो क्योंकि उन्होंने जंग को नाम दे दिया, ये एक वार है, सिविलियन पे वार किया उन्होंने, गलत किया। लेकिन यही बात है कि भाई देखो बाबा, भारत का शुक्रिया अदा कि इसराइल कर रहा है क्योंकि उन्होंने फुल सपोर्ट दिखाया इसराइल को। इसराइल को जब बोला कि हम ब्रह्मोस भेज रहे हैं तो इसराइल थैंक यू ना बोले। यार इंडिया तो शुरू से आतंकवादियों के खिलाफ है, ये तो पता है आपको। वो किसी साइड ऐसी चीज नहीं कर सकता। यूएन में भारत फलस्तीन को सपोर्ट देता था कि भाई तुम लोग इजरायलियों ये काम ना करो, लेकिन जब उन्होंने ये गंदा काम किया, भारत ने कहा भाई साहब फिर ये तो गलत है। हाँ ना यार, मैं देख रहा हूँ कि इसराइल ने कोई ऐसी चीज नहीं की है। मैं देखो दुनिया पे सारी खबरें चलती रहती, कोई ऐसी चीज कोई यकी मकी ऐसी कोई गोली मोली बारूद उन्होंने नहीं चलाया। फिर नहीं कर रहे तो तुम क्यों चलाते? वही ना, जब वो पहले कर रहे थे ना, तो माना कर रहे थे, इनके आपस में वारें चल रही थी, तब तुम लोग बदले लेते ना। तुम अभी सबको शांति है भाई, तुमको चाहिए ट्रेडे बढ़ाओ, तुमको चाहिए प्यार मोहब्बत से बातें करो, तुमको चाहिए भाई अपने वो रिलेशंस आगे बढ़ाओ। और तुम भाई साहब हमने इंडिया ऐसा मुल्क है वजह ये जोड़ने की कोशिश आपस में एक दूसरे की करता, ये बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब उसने भारत ने बोला है कि भाई सब तैयार रहो, ब्रह्मोस पहुंच रहा है। बिल्कुल, देखो 5000 फेंके, 5000 देखो ना यार, मुझे समझ नहीं आई इन्होंने लिए किधर से हो यार, रॉकेट आएगा वहां से। हाँ ना, लेकिन भाई अब खैर नहीं, अब ब्रह्मोस आ रहा है ना, अब तो भाई फुल मसला है कि हम इसे रिजेक्ट करते हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, गलत है भाई, गलत चीज। क्योंकि मुल्क पे करोगे फिर वार करेगा, उसको संभालो भाई। अब जो इजराइल और भारत करने वाले हैं ना, अब ये लोग इनकी साथ पुश्ते याद रखेंगी। अब आगे देखते होता है क्या। तो